अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 रहनुमाई और मुशावरत गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, तालीम के जदीद मफ़हूम के मुताबिक मुअल्लिम के क्या फ़राइज़ हैं। यानी वो कह रहे हैं कि तालीम के जदीद मफ़हूम के मुताबिक तालीम को जब आपने डिफ़ाइन करना है तो मुअल्लिम की यानी टीचर की क्या फ़राइज़ हैं उसमें। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। तालीम के जदीद मफ़हूम के मुताबिक उस्ताद का काम ये था कि वो तलबा को चंद किताबों को पढ़ाने और मालूमात दे, जबकि जदीद तालीम के मुताबिक उस्ताद का काम या फ़र्ज़ तब्दील हो गया है। अब इसका फ़र्ज़ ये है कि उनका कहने का मतलब ये है कि पुराने ज़माने के मुताबिक उस्ताद का ये काम था कि तलबा को चंद किताबों को पढ़ाए और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन अब नया ज़माना आ रहा है तो इस ज़माने के मुताबिक टीचर का फ़र्ज़ ये है कि वो तालिबे इल्म की शख्सियत के हमाए पहलू और हमाए गैर नशनुमा करे, यानी डेवलपमेंट करे वो तालिबे इल्म की। पॉइंट नंबर 2 है, तालिबे इल्म की सलाहियतों के मुताबिक इनके मसाइल हल करने में मदद करे, यानी वो उनकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक उनके मसाइल को हल करने में उनकी हेल्प करे। पॉइंट नंबर 3 है, उस्ताद तलबा की मुनासिब रहनुमाई करे, यानी उसकी मुकम्मल गाइडेंस करे। पॉइंट नंबर 4 है, वो मसाइल के हल में तलबा की मदद करे। पॉइंट नंबर 5 है, उस्ताद तलबा को इस काबिल बनाए कि तलबा गौर व फ़िक्र करे और अपने मसाइल हल कर सके। यानी गाइडेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ एक दफ़ा आपने उसको गाइड कर दिया देन दूसरी दफ़ा भी आपने ही गाइड करना है, डज़न्ट मीन। इसका मतलब ये है कि आप गाइड इस तरह करो बच्चे को कि उसमें गौर व फ़िक्र पैदा हो जाए और वो अपने मसाइल को हल करने के काबिल हो जाए, यानी वो आप पे डिपेंड ना करे। पॉइंट नंबर 6 है, तलबा को पेशे का इंतखाब में मदद करे, यानी वो प्रोफ़ेशन चूज़ करने में उनकी हेल्प करे। पॉइंट नंबर 7 है, उस्ताद का फ़र्ज़ है कि तलबा में मस्बत अदात व ख़साइल पैदा करने में मदद दे, यानी उसमें पॉज़िटिविटी लाने में मदद करे। पॉइंट नंबर 8 है, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो तलबा की इस तरह रहनुमाई करे कि इनकी मतवाज़िन नशोनुमा हो सके, यानी उनकी डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, रहनुमाई फ़र्द को किस काबिल बना देती है, यानी गाइडेंस पर्सन को किस काबिल बना सकती है कि वो अपने सॉल्यूशन किस तरह सॉल्व करता है। तो आइए चलते हैं इसके जवाब की तरफ। रहनुमाई फ़र्द को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी मुश्किल को खुद समझे, अपनी सलाहियतों को काम में लाकर इस मुश्किल का हल निकाल सके। रहनुमा किसी फ़र्द को सोचने, गौर करने और अपनी सलाहियतों को काम लाने, मुश्किल को पहचानने, मसले की शिनाख्त करने और मुश्किल या मसले को हल करने के तरीके तलाश कर लेने के काबिल बनाकर बाकी काम फ़र्द पर छोड़ देता है। यूँ वो खुद हल तक पहुँच जाता है, यानी फ़र्द को रहनुमाई करके उसमें इस तरह का जज़्बा क्रिएट करना है कि वो आइंदा पैदा होने वाले मसाइल को खुद सॉल्व कर सके। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, तलबा को पेश आने वाले मुश्किलात व मसाइल की फ़हरिस्त लिखें, यानी हमने लिस्ट बनानी है जो स्टूडेंट को मुश्किलें पेश आती हैं। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। मुश्किलात व मसाइल की फ़हरिस्त। नंबर 1 पे है, तालीमी और तदरीसी मसाइल, यानी उन तालीम के हवाले से उनको जो मसाइल पेश आ रहे हैं मदरसे में, ठीक है, या टीचिंग इफ़ेक्ट्स। नंबर 2 पे है मुआशरती मसाइल, यानी उनका मुआशरा है, उन हवाले से उनको अपसेट हैं, ज़हनी कैफ़ियत नहीं ठीक। नंबर 3 पे है मुआशी मसाइल, यानी इकनॉमिक का मसला, उनके पास इतनी फ़ैसिलिटीज़ नहीं है वो अपने बच्चे को पढ़ा सकें। नंबर 4 पे है पेशा वरानी मसाइल, यानी उन्हें प्रोफ़ेशन चूज़ करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। नंबर 5 पे है जो लास्ट है, ज़ाती नफ्सियाती मसाइल, यानी उनका माइंड मेंटली तौर पर वो प्रिपेयर नहीं है कि वो स्टडी को किस तरह सीरियस लेंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, तालीम तदरीसी मसाइल की 2 मिसालें सिर्फ 2 जुमलों में लिखिए, यानी स्टडी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमने 2 एग्जाम्पल सिर्फ 2 जुमलों में लिख के उनको बतानी है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। प्यारे बच्चों, नंबर 1 पे है,
طلبہ زبان پر عبور نہیں رکھتے، اس لیے وہ تصورات کو نہیں سمجھ پاتے، جو اپنی امیجنیشن ہے ان کو وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے، کیونکہ فرسٹ ٹائم ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیسے ایکسپلین کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے طلبہ کچھ وجوہات کی بنا پر دوسرے طلبہ سے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ان کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، ٹیچر انہیں سیریس نہیں لیتا، یا ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق انہیں تعلیم نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 4 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 5 کی طرف، جو کہ ہمارا لاسٹ شارٹ کویشچن ہے۔ نمبر 5 ہے بعض بچوں میں کچھ لوگوں کے بارے میں منفی رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے، یعنی نیگیٹیوٹی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ جب بچوں میں جذباتی اور ذہنی صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان کے ذہن کا مسئلہ ہے اور ان کی صحت کا مسئلہ ہے اور وہ انہیں حل نہیں کر پاتے، تو ان میں جذباتی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، جو ان کی ذہنی کیفیات کو متاثر کرتی ہے، جو ان کی مینٹیلٹی پہ اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں منفی رویے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں نفرت، حسد، چڑچڑاپن، غصہ وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے دوسرے بچوں سے لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 5 کا آنسر یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے، اور تمام لانگ کویشچنس کے آنسر یہیں کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching. GS Academy.